क्या आप भी अपने घर का वास्तु करने में खुद को आर्थिक रूप से असमर्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं बहुत सारी हैं? तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। आज की वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है, जिसमें आप बहुत ही कम पैसों से अपने घर का वास्तु शुरू कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ महावास्तु आचार्य सारिका श्रीवास्तव और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी बधाइयाँ। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी काम शुरू करो उसका कभी क्षय नहीं होता, क्योंकि ये तो अक्षय दिन ही है। तो इसलिए लोक कल्याण हित में मैंने और मेरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि अब से हर महीने हम 10 लोगों के घर का वास्तु बहुत ही कम रेट में करेंगे। लेकिन ये ऑफर उसी को मिलेगा जो सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो आप भी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो इस अक्षय तृतीया अपने घर को धन, सुख, सेहत का आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, जब से मैंने अपना ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है, तब से मेरे पास पूरे इंडिया से कॉल्स आ रहे हैं। कुछ लोग अपने घर का वास्तु इसलिए कराना चाहते हैं ताकि जीवन में सब कुछ बेहतर हो, और कुछ लोग अपने जीवन के बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वो मुझसे सिर्फ योगदान लेने आते हैं और उनकी स्थिति देखकर बड़ा बुरा सा महसूस होता है। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि ऐसे लोग जो कि अपने जीवन के बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम मात्र 10,000 रुपए से उनके घर के बेसिक वास्तु की शुरुआत करेंगे, जिससे कि वो जीवन में बेहतर कर सके। ये पूरा काम मेरी टीम में जो महावास्तु के क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स हैं वो करेंगे, लेकिन पूरा काम मेरी ही गाइडेंस में होगा। और साथ ही मैं आप सभी से पर्सनली इंटरैक्ट करूंगी और आपकी समस्याएं भी खुद ही सुनूंगी। तो इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका सारा काम मैं खुद मॉनिटर करूंगी। तो अधिक जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट acharyasarikashrivastava.com पर विजिट करें, या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि घर का वास्तु कराना क्यों जरूरी है, और जिसे वास्तु का पूरा ज्ञान नहीं है वो गलतियां कैसे कर सकता है। दोस्तों, जब हमारे जीवन का समय अच्छा चल रहा होता है, तो यदि वास्तु में छोटी मोटी समस्याएं भी होती हैं, तो उनसे हमें कोई बड़े भयानक परिणाम नहीं मिलते। छोटी मोटी समस्याएं आती हैं और कट जाती हैं, और हमें लगता है कि ये तो जीवन का एक अंग है, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, और सही भी है। लेकिन जब हमारे जीवन का समय खराब चल रहा होता है, तो मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि या तो हम खुद अपने घर में वास्तु दोष पैदा कर लेते हैं, जैसे कि गलत रंगों के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, हम अपनी तिजोरी को गलत दिशा में रख देते हैं, है ना, बच्चों की किताबों को गलत दिशा में रख देते हैं, मंदिर गलत दिशा में आ जाता है, और समस्याएं ही समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। घर तो वही रहता है, घर नहीं बदलता है, लेकिन घर के अंदर का जो समीकरण है वो कुछ इस तरह से बदल जाता है कि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और हम हर तरह से परेशान हो जाते हैं। घर में झगड़े होने लग जाते हैं, पैसों की समस्या हो जाती है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, नौकरी में समस्या आने शुरू हो जाती है। लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो इस कारण से घर का वास्तु सही रहना और उसके अंदर का समीकरण सही होना बहुत जरूरी है, ताकि बुरे वक्त में भी हम उतनी बुरी परिस्थितियों को महसूस ना करें जितनी की बुरी वो हो जाती है। यदि आप में से भी कुछ लोग ऐसी ही स्थिति में हैं,
कि आपको ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ खत्म होने की कगार पे है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ना नौकरी अच्छी चल रही है, ना परिवार अच्छा चल रहा है, हर तरफ दुख, हर तरफ कष्ट है, आप हर तरह से डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है, तो आपको अपने घर का वास्तु जरूर ठीक कराना चाहिए। आपको इससे बहुत लाभ होगा। यदि आप घर का 3 स्टेप बेसिक वास्तु कराते हैं तो आपके जीवन की कम से कम 80% समस्याएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ये वो समस्याएं हैं जो समय के कारण नहीं है, जो सिर्फ घर में उत्पन्न हुए वास्तु दोष के कारण है। और इस 3 स्टेप वास्तु प्रोसीजर में जब आप पहला स्टेप ही कराते हैं तो ही आपके जीवन में आपको बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। घर का वास्तु ठीक होते ही आप ये महसूस करेंगे कि जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते मिलने लगे। आपको समझ में आने लगा कि आपको क्या करना है, गलतियां कहाँ हो रही थी, धन का प्रवाह बनना शुरू हो जाएगा, नए नए अवसर आने शुरू हो जाएंगे। घर में जो लड़ाई झगड़ा झंझट बवाल हो रहा था वो शांत हो जाएगा, मन खुश रहने लगेगा, आनंदित रहने लगेगा। और कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अगर मन अच्छा है तो फिर आपके अंदर एक हिम्मत होगी हर चीज से लड़ने की, हर संकट को पार करने की। अब जानते हैं कि वास्तु में गलतियां कैसे हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोग जैसे मेरा चैनल देख रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर है, आप देखते हैं, इंटरनेट से बहुत सारा कंटेंट लेते हैं और उसे सीधे अपने घर में अप्लाई कर देते हैं और यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहली चीज कि आप जो भी रेमेडी लगा रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि सही रेमेडी सही दिशा में लगनी चाहिए। रेमेडी तो बहुत अच्छी है लेकिन अगर गलत दिशा में लग गई तो फिर वो समस्या उत्पन्न कर देगी। सही रेमेडी लगाने के लिए सबसे पहले घर का करेक्ट सेंटर पता होना बहुत जरूरी है। और घर का करेक्ट सेंटर कैसे निकलेगा? आप जो भी इस घर में रह रहे हैं, आपकी सारी समस्याओं के अनुसार जो आपके घर का सेंटर बैठेगा वही आपके घर का करेक्ट सेंटर होगा। ड्राफ्ट्समैन के द्वारा दिया हुआ सेंटर कभी भी सही नहीं होगा जब तक कि हम उसे प्रॉपर एनालाइज करके वेरीफाई ना करें। और यदि आपने गलत सेंटर पे उपचार लगा दिए तो फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरह से लोग गलतियां कर देते हैं। अब जैसे तिजोरी को रखना है पश्चिम की दिशा में, पश्चिम की दिशा बहुत अच्छी है, लाभ से संबंधित है, लेकिन यदि आपने गलती से तिजोरी को पश्चिम के ठीक बगल वाली दिशा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जो कि डिप्रेशन की दिशा है, वहां रख दिया तो फिर धन की वृद्धि तो नहीं हो सकती, उल्टे वही धन डिप्रेशन का कारण बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने बताया कि साउथ ईस्ट की दिशा में यदि आपका गैस का चूल्हा होगा तो साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है और वहां पर यदि अग्नि स्थापित होगी तो धन की बरकत होगी, घर में धन आएगा। लेकिन गलती से यही गैस का चूल्हा अगर ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा में आ गया तो धन तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन फ्री में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और घर में रोज रोज के झगड़े फ्री में आ जाएंगे। तो देख रहे हैं आप कि जरा जरा सी चीजें कैसे हमें बड़े बड़े नुकसान दे देती हैं। इसके साथ ही दिशाओं में वास्तु दोष दूर करने के बाद पंच तत्वों का बैलेंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पंच तत्वों को हम रंगों के माध्यम से बैलेंस करते हैं। यदि किसी दिशा में गलत रंग लगा है तो उसे हटाना ही समाधान है, लेकिन उसी दिशा में यदि दिशा के अनुरूप रंग भी है तो किस रंग की कितनी आवश्यकता है, ये समझ करके जब हम घर में कलर्स का सिलेक्शन करते हैं
तभी हमारे घर की प्रॉपर बैलेंसिंग होती है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो भी आपकी समस्याएं बनी रहेंगी। इसीलिए महावास्तु में हम बिना प्रॉपर टू द स्केल मैप के कभी भी घर का वास्तु नहीं करते। सबसे पहले आपके घर का टू द स्केल मैप बनवाते हैं, उसके बाद आपकी सारी समस्याओं को उस घर के मैप पर देखते हैं और जिस सेंटर पे आपकी सारी समस्याएं 100% फिट हो जाती है, जी हाँ 100%, वही आपके घर का करेक्ट सेंटर होता है। और उस सेंटर पे जब हम रेमेडी लगाते हैं तो फिर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मैंने ये भी देखा है अक्सर कि बहुत सारे लोग इंटरनेट से कंटेंट देख देख करके अपने घर में जितनी भी रेमेडी अवेलेबल है सब लगा लेते हैं, अपने ऑफिस में जितनी भी रेमेडी है सब लगा लेते हैं। किसी ने ये बताया तो ये भी लगा लो, वो बताया तो वो भी लगा लो। ना दिशा का ज्ञान, ना रेमेडी का ज्ञान, और फिर भी सारी रेमेडीज ला करके रख ली और इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अभी पिछले हफ्ते ही मेरे पास एक योगदान आया था जिसमें योगदान लेने वाले इतने ज्यादा परेशान थे कि वो फोन पर बात करते करते रोने लग गए और उन्होंने ये भी कहा कि मैडम मुझे ये नहीं पता कि शाम को घर में खाना मिलेगा या नहीं। मैं इतना परेशान हूँ और इतना धन से और हर तरह से अपने जीवन से त्रस्त हूँ। तो हमने उनकी जब दुकान देखी और उनकी अच्छी बड़ी दुकान थी, जब हमने उनकी दुकान देखी तो हमने देखा कि जितनी रेमेडीज होती है वहां सब लगी हुई है। 7 घोड़े भी दौड़ रहे हैं, बांस भी लगा हुआ है और भी पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। और ये सारी रेमेडीज इधर उधर रैंडमली किसी भी दिशा में लगी हुई हैं। इसीलिए फायदा आने के बजाय नुकसान आ रहा है। तो इसलिए कोई भी रेमेडी लगाने से पहले आपको दिशाओं का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो रेमेडीज काम नहीं करेंगी और उल्टे नुकसान कर सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारी टीम आपके लिए जो स्पेशल पैकेज लेकर के आई है उसमें आपको क्या मिलेगा। तो यदि आपका घर 1000 स्क्वायर फीट तक का है तो हम 10,000 रुपए पर लेवल चार्ज करेंगे, जिसमें कि बेसिक वास्तु के 3 लेवल्स आते हैं। सबसे पहले आप लेवल 1 कराएंगे। लेवल 1 में ही आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेवल 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज आपकी समस्याओं को डिटेल में सुन करके समझ करके आपके घर का करेक्ट सेंटर ढूंढते हैं और फिर उस सेंटर के हिसाब से दिशाओं में विभाजित करते हैं घर को, बार चार्ट्स बनाते हैं और फिर घर को पंच तत्वों के अनुसार बैलेंस करते हैं। साथ ही आपके घर का मेन डोर, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, इस तरह की जो भी चीजें हैं उन्हें भी हम कलर से या फिर मेटल स्ट्रिप से बैलेंस करते हैं। तो इस लेवल तक आपके घर के पंच तत्व संतुलित होने लग जाते हैं और आपको बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो लेवल 2 है, तो सबसे पहले आप लेवल 1 कराएंगे, लेवल 1 की फीस देंगे। आगे यदि आपको लगे तो आप लेवल 2 कराइए और आपको नहीं जरूरत हो तो आप यहीं पर अपना काम बंद करा सकते हैं। पर बेहतर ये होता है कि लेवल 2 और लेवल 3 भी कराएं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल 2 में हम आपके घर में जितना भी सामान आप यूज कर रहे हैं और जो सी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें बैलेंस करते हैं। जैसे कि आपका बेड कहाँ रखा है, आपके बच्चे की स्टडी टेबल कहाँ है, आपका मंदिर कहाँ है, इन सबको हम सही दिशाओं में रखना शुरू करते हैं। इसके साथ ही आपके घर में इस्तेमाल होने वाले जो सामान है, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई और इन्वर्टर हो गया, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी हम रेमेडी करते हैं। यदि वो गलत दिशा में तो है तो ये हो जाता है हमारा
लेवल 2 ऑफ वर्किंग। और इसके बाद जब लेवल 3 आता है, लेवल 3 में हम आपके घर में जितनी भी तस्वीरें लगी है, दीवारों पर जो कुछ भी लगा हुआ है, आपके घर का हर एक सामान एनालाइज करके कि वो सही दिशा में है कि नहीं है, कहीं उसी से कोई समस्या तो नहीं हो रही है, आपकी स्टोरेज सही है कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंट सही जगह पर हैं कि नहीं, ये सब कुछ देखते हैं अच्छे से और उनकी दिशाओं को सही कराते हैं। और ये 3 लेवल कराने के बाद जीवन में बहुत अच्छे और सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, क्योंकि अब आपकी वास्तु से संबंधित जो भी समस्याएं थी वो खत्म हो जाती हैं। अब वही समस्याएं बचती है जो कि सचमुच में समस्याएं हैं, जो कि आपके समय के कारण आ रही हैं। तो यदि आप इस पे और डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो आप या तो नीचे लिखे हुए नंबरों पर फोन कर सकते हैं और या फिर मेरी वेबसाइट पे डायरेक्टली जा करके कोटेशंस को देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस अक्षय तृतीया आप अपने घर को धन, सुख और सेहत का आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।